Hello friends, welcome to my channel Easy Maths Learning. So today we are going to do mensuration chapter. Book name is ICSE Understanding Mathematics Class 8. It's a book of ML Agarwal and today we will continue the exercise 18.1 from 7th question to 12th question. तुम्हारा 7th question है In the adjoining figure, the area enclosed between the concentric circles is 770 centimeter square. If the radius of the outer circle is 21 centimeter, calculate the radius of the inner circle. तो हमारा 7th क्वेश्चन है In the adjoining figure, the area enclosed between the concentric circle is 770 centimeter square. If the radius of the outer circle is 21 centimeter, calculate the radius of the inner circle. तो इसका हम डायग्राम बना लेंगे। तो ये है डायग्राम। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि द एरिया एनक्लोज बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो दो सर्कल है, दो सर्कल के बीच वाला, ये देखिए ये एक सर्कल है, ये वाला और ये वाला एक सर्कल है, इसके बीच का एरिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर बताया गया है इफ़ द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, यानी कि आउटर सर्कल यानी कि सबसे बड़ा वाला सर्कल। इसमें ये दो सर्कल है तो सबसे बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो इसे हम कैपिटल आर लिख देंगे। और फिर बोला गया है द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इनर सर्कल यानी छोटे वाले सर्कल को रेडियस हम स्मॉल आर में कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और ब्रैकेट में इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला का ये मतलब है कि इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दो सर्कल के बीच का एरिया आता है। ये फॉर्मूला अगर हमें ये दोनों रेडियस दिया गया है तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों सर्कल के बीच वाला एरिया हमें आएगा आंसर में। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, फिर ब्रैकेट आर स्क्वायर, आर यहाँ पे कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर जो कि हमें नहीं पता है तो हम इसे आर ही लिखेंगे, आर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो पाई का वैल्यू है 22/7 ये इक्वल के अपोजिट साइड जाता है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 21 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इंटू 7 और ये 22 आ जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, तो अभी हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे 21 का स्क्वायर, 21 दोनों को इंटू करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 441 हमारा इसका स्क्वायर आ रहा, 21 का स्क्वायर आ रहा 441। तो ये 21 यानी कि 441, 21 का स्क्वायर 441 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 इंटू 7/22। अब ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये है हमारा डायग्राम। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है द एरिया एनक्लोज बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो दो सर्कल है इनका बीच का एरिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इफ़ द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, यानी जो ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये वाला, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, यानी जो छोटे वाले सर्कल है इसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है पाई ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला इन दोनों के बीच का एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें एरिया दिया गया है तो उसके हिसाब से हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। तो अब ये बड़े वाले r का वैल्यू और पाई का वैल्यू हम बैठा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, फिर बड़े वाले रेडियस का 21 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r का तो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे। इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये पाई का जो वैल्यू 22/7 इसको इक्वल के अपोजिट साइड ले जाना है। तो इक्वल के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 770। यहाँ डिवाइडेड है, यहाँ आएगा तो इक्वल के अपोजिट साइड यहाँ आएगा तो इंटू हो जाएगा, यानी इंटू 7, और ये इधर इसके साथ इंटू था तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाय 22। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये कट जाएगा 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77, ज़ीरो, ये जो ज़ीरो बचा ये ऊपर जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 441 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 7, ये बाय 1 हम नहीं लिखेंगे। फिर हो जाएगा, फिर हम इसे इंटू कर देंगे, 35 7 इंटू करेंगे तो 5 3 7 3 ज़ा 21 24 245, यानी कि माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 244, और ये वाला जो यहाँ पे ये यहाँ प्लस है, इसके आगे प्लस है तो ये इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो -441 हो जाएगा। तो अब इसे माइनस करेंगे तो आएगा -196 माइनस r स्क्वायर, और इसे माइनस किए तो -196। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब ये स्क्वायर हटाना है, ये आंसर नहीं है, अभी हमें ये स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाएंगे हम, r इज इक्वल टू √196। जब भी ये स्क्वायर इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में चल जाए। देखिए इसका साइन ऐसे होता है, ये ऐसे और फिर ऐसे। तो r, अब इसका हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, 196 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे फिर 1 कैरी तो 2, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका वैल्यू आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। क्योंकि हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है तो इसमें पेयरिंग होता है, यानी कि जो दो नंबर एक जैसे रहेंगे उनका एक पेयर बनेगा। यहाँ पे 2 एक जैसा है
तो इसका एक पेयर बनेगा 2 इंटू 7, 2 ठो है, यानी कि 2 एक जैसे 7 है, तो इनका पेयर बन जाएगा 1 7, यानी 2 2 की जगह 1 2 लिखाएगा और 2 7 की जगह 1 7 लिखाएगा। तो इसका हो जाएगा R 2, यहाँ पे बीच में इंटू था, यानी 2 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 7, यानी कि R जो है ये छोटा वाला R है, छोटा वाला जो रेडियस है इसका वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर।